श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री सुख संप्रदाय भक्त चरितामृत ग्रंथ से हम श्री सुख संप्रदाय के संतों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज हम इस क्रम में श्री हरिनारायण जी महाराज के बारे में श्रवण करते हैं। श्री हरिनारायण जी परीक्षितपुरा मोहल्ला दिल्ली के निवासी श्री हरि प्रसाद जी, जो डूसर वंशीय भार्गव परिवार के थे, उन हरि प्रसाद जी के सबसे छोटे पुत्र थे। और सहजोबाई जी के जो 4 भाई थे, उन चारों भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। इन्होंने भी श्री महाराज चरणदास जी से अपने परिवार के साथ दीक्षा ले ली थी। तो आप चारों भाइयों के बारे में इतना स्रोत अवश्य ज्ञात है कि आपने श्री आचार्य महाप्रभु से सपरिवार दीक्षा ग्रहण करके स्वयं को भगवत भक्ति में समर्पित कर दिया। और सभी भाई, चारों भाई अच्छे वाणीकार भी हुए। इनकी वाणियाँ अधिकांशतः समाज के लिए उपदेशात्मक शिक्षाओं का संग्रह है, परंतु ये सभी स्वयं संप्रदाय में प्रचलित श्री राधा कृष्ण की युगल उपासना के पक्के निष्ठक थे। अधिकाधिक जीवों का हित साधन करने के लिए ही उन्होंने सीधी सहज भाषा में मनुष्य को उपदेश करके भक्ति की राह पर लाने का सार्थक प्रयास किया है। संत अपनी वाणी के द्वारा समाज को चेताते हैं, सही राह पर लाते हैं। अपने शब्दों के द्वारा तो श्री हरिनारायण जी, जिनको आचार्य महाप्रभु ने दीक्षा के बाद हरिनारायण दास कहा, हरिनारायण दास जी ने नियम पूर्वक श्री लीला सागर के अनुसार तीजा दास कुंवर जो प्रेमी और चौथा हरिनारायण नेमी, नियम का पक्का होना, ये इनके जीवन की विशेषता थी। तो अपनी वाणी जो लिखी हरिनारायण जी ने, उसको उन्होंने नाम दिया शब्द बोधिनी, जिसमें कई शब्द संग्रहित हैं। शब्द को ही पद कहा है यहाँ। तो ब्रह्म का निरूपण करते हुए अपनी वाणी में उस ब्रह्म के स्वरूप को बड़ा रहस्यपूर्ण बताया है। ब्रह्म का रहस्यपूर्ण स्वरूप है। अपनी ही वाणी में कहा है कि साधो समझो अलख कृपा, उस अलख की, परमात्मा की कृपा समझो। गुप्त सो गुप्त, प्रगट सो प्रगट, वह परमात्मा गुप्त से भी गुप्त है और प्रगट से प्रगट है। गुप्त सो गुप्त, प्रगट सो प्रगट, ऐसो है निज रूपा, ये उसका स्वरूप है। अगर आप बहुत अधिक कोशिश भी करें कि हम उसको देखेंगे ही तो भी दिखाई न दे, और दृष्टि ओझल करके चलने की कोशिश करें तो भी सामने प्रकट हो जाए तो हो जाए। भीजे नहीं नीर सो वह तत्व, ऐसा तत्व है वो जो पानी से भीगने वाला नहीं। ताही शस्त्र नहीं काटे, और छोटा मोटा होई न कबहू नहीं गठे नहीं बाढ़े, घटता बढ़ता नहीं, छोटा मोटा नहीं होता। पवन कभी नहीं सोखे ताकू पावक तेज न जारी, न हवा उसको सुखा सकती न अग्नि जला सकती। शीत उष्ण दुख सुख नहीं व्यापे, ना वह मरे न मारे, न मरता न मारता, सुख दुख उसको व्याप्त नहीं होता। इकरस चेतन अचरज दर से जा समतुल नहीं कोई। अब उस परब्रह्म परमात्मा की
उपमा भी दे तो क्या दे, उसके समतुल कोई है ना। एक रस चेतन है, तापट तर कोई दृष्टि न आवे, वही वही पुनि वही। बस उसके बदले में तो वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। उसके पटतर में बदले में क्या कहें। भीतर बाहर पूरी रहो है, अंड पिंड सुन झारा। जो हम लोग देख पा रहे हैं, जहाँ तक कल्पना कर पा रहे हैं, जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है, उससे तो है बहुत परे है, उससे बाहर है। चरणदास गुरु भेद बतायो, हरि नारायण तापर वारा। हमारे गुरु महाराज ने उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का विवेचन किया, दास ने उसको समझा और उस पर ही बलिहारी हो गया। एक पद में और उन्होंने वर्णन किया है, तज के जगत की रीत को कर अपनी तदबीर। अपने स्वयं के लगन से, स्वयं के प्रयास से उसको कुछ समझा जा सकता है। कब? जब जगत की रीत को त्याग देंगे, संसार वाले मार्ग पे चलना छोड़ करके भगवत मार्ग की ओर चलेंगे, तब हरि गुरु संतों की ही कृपा होगी जी, उसको धीरे धीरे कुछ समझता जाएगा। इस जग भरोसे ख्वार हो, सुनी यार मन गए सा है अमीर। यह अरेखता है वैसे उर्दू अरबी का छंद। तो इस संसार के भरोसे रहेंगे तो ख्वार माने दुखी हो जाएंगे। एक दम करारी है नहीं, छिन छिन में फेरे रंग, कबहूँ तो हेरत सुख घना सुन यार मन चले बिचल बेढंग। अब यहाँ पर क्षण क्षण में रंग बदलता है, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं सांसारिक जीवन में। तो कबहूँ यहाँ संसार के अंदर बहुत सुख दिखाई पड़ता है, तो क्षण भर में प्रसन्न हो गए और क्षण भर में ही हवा बदली दुखी हो गए। हसमत बसोकत फिर नहीं मति देख तो मगरूर, ठहरावता को है नहीं सुन यार मन भगल बढ़ाई दूर। यहाँ जो संसार हमको बड़प्पन देता है, संसार हमको पद प्रतिष्ठा देता है, तो यह बड़ाई तो धूर के समान है। यहाँ की चीज़ें देख देख करके हम मगरूर हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। ठहरावता को है नहीं, पर उसका निश्चित ठहराव नहीं है, ये टिकने वाली चीज़ें ही नहीं है। तो हम इनको देख करके व्यर्थ में ही सुखी होते हैं। जाई श्वासा सब चले ज्यों आव दर गिरवाल, याद गोविंद की करो सुन यार मन सुमिर हरि हरि हाल। बस हरि हरि का स्मरण कर मेरे मन, जब तक ये सांसें चल रही है तो याद गोविंद की करो। चरणदास कहूँ सतगुरु मुझे कायम बताया श्याम, हरि नारायण चित धरो सुन यार मन जपो आठों याम। गुरु महाराज ने हमको यही बताया, चरणदास कहे सतगुरु मुझे कायम बताया श्याम। सदा शाश्वत कायम रहने वाला एक परमात्मा है, भगवान है, श्याम सुंदर है। तो हरि नारायण चित्त धरो, बस उसी को चित्त में धारण करो। यार मन जब आठवें याम उस परमात्मा का स्मरण करो। तो इस पद के अनुसार दो मार्ग सामने हैं, एक परमात्मा का, दूसरा जगत का। जगत के मार्ग में दुख है, चिंता है, अभाव है। परमात्मा के मार्ग में सुख है, आनंद है, रस है। चयन जीव को करना है। यदि किसी की चयन क्षमता बहुत कमजोर है कि भाई मैं तो समझ नहीं सकता दोनों में क्या ठीक है, तो उसके लिए गुरु पथ प्रदर्शक है। सभी संत एक मत से परमात्मा के मार्ग पर चलने का ही समर्थन करेंगे। कोई भी संत होगा तो यही कहेगा भैया संसार का मार्ग आपको कुछ समय सुखपूर्ण लग सकता है, लेकिन आनंद परमात्मा के मार्ग में है। तो श्री हरिनारायण दास जी ने पद के अंत में साफ कर दिया एक लाइन में कि चरणदास कह सतगुरु कायम है एक श्याम। शाश्वत तो एक भगवान है, अतः उन्हीं के नाम का नित्य स्मरण करना, उनका हृदय में ध्यान करना ही श्रेयस्कर है। श्री हरिनारायण दास जी ने ब्रह्म को सगुण रूप धारण करके बड़ी बड़ी लीलाओं का रचयिता भी बताया है। ब्रह्म की सर्वव्यापकता के साथ ही उनकी अवतार लीला भी
भक्तों के आह्लाद का हेतु होती है, भक्तों की प्रसन्नता का हेतु भगवान की लीलाएं होती है। तो ये एक और पद में हम अनुशीलन करते हैं, ब्रह्म अरूप धरे बहुरूप। वह अरूप होगा, अनादि होगा, अजन्मा होगा, फिर भी ब्रह्म अरूप धरे बहुरूप, कहाँ को के सो स्वरूप कहे। अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए वह अरूप परमात्मा विविध रूप धारण कर लेता है। अब वह रूप जो धारण करता है वह भले ही कैसा ही हो, उससे भक्तों को सुख मिलता है। सब में है और सबसे न्यारा, कैसे कोई भेद अनूप लहे। वह सबसे अलग भी है, सबसे न्यारा भी है और सबके अंदर भी सर्वव्यापक है। कहूँ कहूँ वह गूंग भयो है, कहूँ कहूँ बक्ता वेद पढ़े। कहीं कहीं पर वह परमात्मा ऐसा रूप धारण करता है कि गूंगा हो जाता है, बोलता नहीं, मूक हो जाता है। और कहीं कहीं ऐसा रूप धारण करता है कि वेद शास्त्र का व्याख्यान करता है। कहूँ कहूँ राव रंक दुख सुख है, कहूँ कहूँ भोगी भोग करे। कहीं वह भोग करता हुआ दिखाई पड़ता है, कहीं राव है, कहीं रंक है, कहीं सुख दुख में शामिल दिखाई पड़ता है। कहूँ कहूँ राधे को रूप बनायो, कहूँ कहूँ मोहन रास रचे। वही परमात्मा श्री राधा के रूप में है, वही परमात्मा मोहन बनकर के रास रचा रहा है। तो लीला ही तो दो ही नाम, ये लीला करने के लिए, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए ऐसे करते हैं। मुड़ मुड़ जावे फेर मनावे, प्यार प्रीत को चाव चाहिए। ऐसे प्रसंग आते हैं भगवान श्री कृष्ण के कि कहूँ मुड़ मुड़ जावे, मुड़ जाते हैं, फिर मनावे, प्यार प्रीत को चाव चाहिए। ये प्रेम की उन्नत उत्कर्ष दशा को स्थापित करने के लिए ऐसा करते हैं। कहूँ कहूँ सूरत मोहनी मूरत, कहूँ कहूँ लालच फंद परे। कहीं कहीं तो वह मात्र माखन की लालच में ही दूसरों के घर में घुस करके पकड़े जाते हैं गोपियों के द्वारा। और कहीं कहीं सूरत मोहनी मूरत, सबको आकर्षित मोहित करने वाली उनकी छवि दिखाई पड़ती है। कहूँ कहूँ मधुआ, कहूँ कहूँ प्याला, कहूँ कहूँ पीवत प्रेम भरे। ये प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की स्थिति जिसका अनुभव रसिक संतों ने ही किया है। कहूँ कहूँ ज्ञान को नाना बानी, कहूँ कहूँ भ्रम में भूली पड़े। कहीं कहीं तो वह भ्रम में भूला हुआ और कहीं कहीं नाना प्रकार के ज्ञान को स्थापित करने वाला। तो चरणदास गुरु हो समझावे, हरि नारायण चरण गहे। आचार्य चरण ने, गुरु महाराज ने यह बताया है कि यह परमात्मा होई अरूप धरे बहुरूप, ऐसे विविध रूप धारण करता है भक्तों को सुख आनंद रस प्रदान करने के लिए। इनमें से भक्त किसी भी रूप का अपनी निष्ठा के अनुसार ध्यान करे, उससे उसको सुख मिलता है और अंत में वह परमात्मा उस जीव को अपनी शरण में ले लेता है, सदा सदा के लिए अपने चरणों का अधिकारी बना देता है। तो हरि नारायण चरण गहे, मैं भी उन्हीं परमात्मा के चरणों को ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार अपनी सुंदर वाणी के माध्यम से परमात्मा के ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया, मानव मात्र को उपदेशित किया, समझाया और भगवत भक्ति के मार्ग में नियम के पक्के होकर के हरि नारायण नेमी नियम पूर्वक भक्ति साधना इन्होंने अपने जीवन में की। जय जय श्री सुखदेव।